ग्वालियर हाई कोर्ट के डिवीजन ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है जो 2 बार हत्या के अपराध में शामिल रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक ही बार कारावास काटना पड़ रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें शासन के नियम के आधार पर 2 बार हत्या करने के बावजूद अपराधी को सिर्फ एक ही बार आजीवन कारावास की सजा मिलती थी। यानी अब किसी अपराधी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली तो उसे मध्य प्रदेश शासन माफ नहीं कर सकता। ऐसे अपराधी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच का यह आदेश गिरिराज गुरैया नाम के अपराधी के उस आदेश पर आया जिसमें उसे रिहा करने का आदेश सिंगल बेंच ने दिया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि गिरिराज को 25 मार्च 2004 को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद अन्य हत्या के केस में 9 अप्रैल 2009 को फिर उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। 2023 में गिरिराज की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें बताया गया कि वो 15 साल से ज्यादा सजा काट चुका है। शासन की 2008 की पॉलिसी के अनुसार उम्र कैद वाले अपराधी 14 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहाई के पात्र हो जाते हैं, जबकि शासन की तरफ से यह तर्क दिया गया कि 2008 की कोई पॉलिसी नहीं बल्कि सरकार की योजना थी। देखिए, जो गिरिराज गुर्जर का केस था उसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया था कि 2008 में जो पॉलिसी थी जिसमें 14 साल आदमी को वास्तव में जेल में रहे मर्डर के केस में और 6 साल रेमिशन अगर उसको मिलता है, टोटल 20 साल अगर वो रह लेता है तो उसको प्रोबेशन में छोड़ने का आदेश थे। उसी को लेकर जो गिरिराज थे उनके द्वारा एक याचिका माननीय सिंगल बेंच के सामने लगाया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि जिस समय हम जेल में आए उस समय की जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी पे के आधार पर फैसला होना चाहिए। और माननीय सिंगल बेंच ने उसको 2008 की पॉलिसी को उसका अधिकार मानते हुए ये निर्देशित किया था कि इसको चूंकि इसने 14 साल पूरा कर लिया, इनको छोड़ा जाए। लेकिन उसके पश्चात हमने शासन के द्वारा अपील माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई और हमारे द्वारा ये कहा गया कि जो 2008 का पॉलिसी बताया जाता है वह एक आदेश मात्र है और वह 26 जनवरी 2008 के लिए मात्र वन टाइम मेजर के रूप में किया गया था। वर्तमान में हमारे द्वारा 2022 की एक पॉलिसी मध्य प्रदेश शासन ने लगाई है और उसमें सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे व्यक्ति जो 2 मर्डर करते हैं अलग अलग टाइम में, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से बीच में नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उस पॉलिसी के आधार पर हमारा माननीय डिवीजन बेंच से निवेदन था कि वो 2022 की पॉलिसी पे चलेगा और संबंधित को जो 14 साल प्लस 6 साल में छोड़ने का आदेश दिया गया है वो सर्वथा कानून के खिलाफ है। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग टाइम में 2 मर्डर करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मर्डर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 14 प्लस 6 के आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। तो एक बहुत ही सामाजिक रूप से अगर देखें तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला हुआ है और मध्य प्रदेश शासन ने भी जो ऐसे अपराधी हैं जो बार बार मर्डर करते हैं, जिनसे जनता परेशान रहती है, उनके संबंध में एक कड़ा रुख अपनाते हुए निश्चित रूप से एक संदेश दिया है कि अब ऐसे व्यक्तियों की खैर नहीं है जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं।